पाकर भाग गया। अब तो मुझे उसकी सूरत से भी नफरत हो गई है। उसके जाने के बाद खाने के लाले पड़ गए, इसलिए मुझे क्लब डांसर की नौकरी करनी पड़ी। और फिर वहाँ फिल्मी लोग भी आते हैं। तो सोचा शायद एक चांस मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। बहुत समझदार है। लेकिन तुम ऐसी घटिया और मामूली नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अरे जब मैंने तुम्हारा नाच गाना देखा ना तो मैं दंग रह गया कि तुम कितनी बड़ी कलाकार हो। सच? बिल्कुल सच, तुम्हारी कसम। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, समझी? नहीं समझी। नहीं, बड़ी समझदार हो। देखो, आज से तुम्हारे रहने का और खाने का सब जिम्मा मेरा। खाने का भी? इसे तुम अपना ही घर समझ लो। अरे वाह, इतना बड़ा घर। देखो, तुम मेरे कहने के मुताबिक चलोगी ना तो मैं तुम्हें इस बंगले की मालकिन बना दूंगा। सारा सामान किचन में रख दिया है, खाना बना दूं? ठीक है, कोई जरूरत नहीं खाना बिना बनाने की। जाओ। तुम इस डगरू को अपने साथ क्यों रखती हो? मुझे ये आदमी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है। मेरी तरह इसके साथ भी वीरा ने बेईमानी की है। बेईमानी? हाँ, इस बेचारे की 2 महीने की तनख्वाह खा गया। खा गया? हाँ, खा गया। आप भी मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास सर छुपाने को छत तो क्या, छतरी भी नहीं है। ठीक है, अपनी औकात से रहना, समझे ना? हाँ, आप जाए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? जाता हूँ, फिर से आऊंगा। फिर से? कुछ नहीं। ए डगरू, जी। डगरू, गीता जी को कबाब खिलाना है, लेकिन कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं समझे? समझा दूंगा। राजा, तुमने अपने बड़े भाई को अलग करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उन्हें बिल्कुल गलत समझा है। मैंने उसे बिल्कुल सही समझा सोनिया। वो एक बेईमान, लालची और धोखेबाज आदमी है। मेरी सारी दौलत को अपनाना ही उसका मकसद था। अगर वो बेईमान और लालची आदमी होते तो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत नहीं दे देते। राजा जो छोटे भाई की खुशियों के लिए अपने घर का सुख चैन छोड़कर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए निकल जाए, उसके दिल में खोट नहीं हो सकती। हो सकता है तुमने तस्वीर का वही रूप देखा हो जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें दिखाया हो। तस्वीर का दूसरा रूप बिल्कुल दूसरा भी तो हो सकता है। चाचा से मेरा खून का रिश्ता है सोनिया, और खून का रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से बड़ा होता है। मुझे मेरे चाचा पर पूरा विश्वास है, वो एक सही आदमी है। बस ये पी लीजिए। तुम भी पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीती। हाँ, नहीं पीती, यही तो कमी है ना तुम में। अरे इतने बड़े कलाकार होकर भी तुम शराब नहीं पीती, इसलिए तो तुम हीरोइन नहीं बनी। पियो। ठीक है, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ। आप कोई खुशखबरी सुनाने वाले थे? अरे तुम्हारा सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए मैं बहुत जल्दी एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ। फिल्म? और आप? फिल्म बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है मालूम है? तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए मुझे अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी बेचनी पड़ी ना तो भी मैं बेच दूंगा। आपकी कंपनी? है क्या? कंपनी आपकी नहीं, आपके भतीजे की है, जिसने अपने भाई को बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया। उसे अपने चाचा को खाली हाथ निकालने में देर नहीं लगेगी। गीता, मैं मांगने वालों में से नहीं हूँ, छीनने वालों में से हूँ, समझे? नहीं समझी? तुम मुझे ठीक तरह से जानती नहीं हो। मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ, कुत्ती चीज। अच्छा? अरे उस वीरा को घर से निकालने में इसी दिमाग की तरकीब है। और अब राजा तो मेरे हाथ का खिलौना बन गया है। अगर राजा आपके हाथ से निकल गया तो क्या करेंगे? अरे राजा तो मेरे हाथ से निकल ही नहीं सकता, मैंने उसको पकड़ के रखा है। बिल्कुल पकड़ के रखा है। और फिल्म बनाने के लिए मेरे पास और भी एक बेरा चेक है। कौन सा चेक? शांति देवी। हेलो वीरू, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो गीता। वीरू, ये काली किसी शांति देवी के बारे में बात कर रहा था। लगता है ये शांति देवी हमें कोई एक रास्ता दिखा सकती है।
तुम कालिया पर कड़ी नजर रखो। तुमने मुझे बुलाया वीरा? हाँ हाँ साहब जी, इसको मैं काली से बचा कर लाया। जरा देखिए तो ये शांति देवी, आपने मुझे क्यों बचाया भाई साहब? मर जाने दिया होता। पति ने तो जीते जी मार डाला था। अब मैं अंधी इस मासूम को लेकर कहां कहां ठोकरें खाती फिरूंगी। तुम्हारा पति कानून का मुजरिम है, उसमें तुम्हारा और इस बच्ची का क्या दोष? और रही ठोकरें खाने की बात, तो आज से तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगा। अपने भाई के इस घर को पराया ना समझना बहन। साहब जी, आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना, आप पहचानते हैं ना इसको? हाँ वीरा, इस हद तक पहचानता हूं कि अगर इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो तुम्हारे बाबा के कातिल मंगल सिंह को पहचानने से चूकेगी नहीं। आप बेफिक्र रहिए कामरान साहब, मैं जल्दी आपके पास पहुंच रहा हूं। बस एक 10 करोड़ की डील की बातचीत चल रही है। डील फाइनल होते ही मैं आपके पास हांगकांग आ जाऊंगा। ये क्या? अच्छा, आप यहां आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके। तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा खुला था, अंदर चला आया। और जो खुशखबरी देने आया हूं, दरवाजा अगर बंद भी होता तो तोड़कर अंदर चला आता। खुशखबरी? हाँ? कैसी खुशखबरी? तुम्हारी बेटी और पत्नी मिल गई है। क्या? कहां है वो? यूं समझो मेरे ही पास है, लेकिन बिछड़ों को मिलाने से पहले हमें कुछ बातें तय करनी चाहिए। क्या? देखो मंगल सिंह, मेरा मतलब है संथाल साहब, मैंने आपकी खातिर 15 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे। कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। आपके दुश्मन वीरा को उसके भाई से अलग करके उसकी ताकत को तोड़ा। कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। बेफिक्र रहो कालिया, हम तुम्हें खुश कर देंगे। डील का माल तुम्हारी धर्म ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों में ही जाएगा। अरे ट्रकों के किराए से तो कालिया के पाव का जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारी बीवी की तलाश में टूटे हैं ना? देखो, वैसे मैं कोई ज्यादा लालची आदमी तो हूं नहीं, लेकिन अभी अभी टेलीफोन पर मैंने जो 10 करोड़ की डील की बात सुनी ना, उसमें से आधा इधर सरका दीजिए बस। मतलब 5 करोड़? जिनकी तलाश में बरसों से तड़प रहे हो, उनके लिए ये कीमत ज्यादा है क्या? हरामजादे, आ गया ना अपनी औकात पर। एक बार मुझे अपनी बीवी और बच्ची मिल जाने दे, फिर तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी न मिले। पानी या सोडा? अरे पानी तो जेल में बहुत पी लिया, सोडा ही दीजिए। जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने के बाद तुम सचमुच समझदार हो गए हो कालिया। खैर, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चीयर्स। बहुत जल्दी मान गया यह हरामजादा। ये बेटी और बीवी दोनों को ले लेगा और मुझे मार देगा। माल हाथ में आने दे बच्चों, फिर देखना कालिया का कलर। शुक्रिया, मुझे आपसे और आपकी दोस्ती से यही उम्मीद थी। दोस्ती के बच्चे, मेरी पत्नी और बेटी तेरे कब्जे में नहीं होते तो जहर मिला देता तेरी शराब में। शराब क्यों नहीं पी रहे हो? पियो ना। शराब है, जहर थोड़ा ही है, पीता हूं। तेरा बस चलता तो मुझे इसमें जहर ही मिलाकर पिलाता। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुम सोच रहे होगे कि मैं क्या सोच रहा हूं। लेकिन तुम्हारा सोचना बेकार है, क्योंकि तुम कभी भी नहीं सोच सकते कि मैं क्या सोच रहा हूं। हाय। सोनिया, ये है मेरे अरे चाचा जी, अंदर आइए। चाचा जी, सोनिया, सोनिया चाचा जी। नमस्ते। हेलो सोनिया, हाउ यू आर? तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? डैडी कोई पुरानी फाइल देख रहे हैं। आप लोग बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। जल्दी। बैठिए। बैठिए बैठिए। पुराना घर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा? वो चश्मा उतार दो। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा दिखता है। पुरानी फाइल पढ़ रहे हैं। क्लर्क है क्या? क्लर्क? सोनिया के डैडी पुलिस इंस्पेक्टर है। ये घर पुलिस वालों का है? जी हाँ। ठंडा है ना, मुझे इसकी सख्त जरूरत है।
हेलो अंकल। ये राजा के चाचा हैं। केली केली कुली? नहीं केली केली फ्रॉम केनिया। क्या है, बहुत दिनों तक अफ्रीका में रहा ना, इसलिए नाम में भी वो अफ्रीकन स्टाइल आ गया। मिस्टर कोले, आपके हाथ बड़े सख्त हैं। अफ्रीका में क्या पत्थर तोड़ते थे? आप तो बड़े मजेदार आदमी हैं। बैठिए बैठिए। वो वीरा भैया वो कहाँ है भाई? अरे नाम मत लो उस कमीने का। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो मेरे भतीजे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता। खैर छोड़िए इन बातों को। ये तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज हमारे घर में। बस आप जल्दी से दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए, मतलब झट मंगनी पड़ ब्याह। मैं तो अंगूठी भी साथ लाया हूँ। रहने दो, अभी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ कि जेल से कब छूटे खा लिया? यही 2-4 बड़े मजेदार है। मैं जेल में मैं कब जेल में गया? मैं तो हाँ अभी कुछ दिन पहले, या याद दिलाऊं? अंकल आप मेरे चाचा को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। ये आदमी फरेबी है, धोखेबाज है, स्मगलर है, यहां तक कि तुम इसे खूनी कह सकते हो। और इसका सबूत है ये फाइल। आज से 15 साल पहले एक पुलिस चेक पोस्ट पर इसे गोली मारकर 3 पुलिस कांस्टेबल्स को जख्मी कर दिया था। उनमें से एक मैं था। यही नहीं, तुम्हारे बाप धर्म सिंह के कातिल के साथ भी ये था। और तुम इसे लाए हो मेरी बेटी के साथ रिश्ता करने? मैंने तो तुम्हारे भाई वीरा की शराफत और ईमानदारी को देखकर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने की सोची थी, और तुमने उसी वीरा को इस कमीने के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरी बेटी के कदम तुम्हारे घर की चौखट पर कभी नहीं पड़ेंगे, समझे? गेट आउट फ्रॉम हियर। I say get out.